तो आवश्यकता किसकी थी? फल की नहीं, भक्ति की। रावण ने नेत्र बंद किए, देखा ये तो पराम्बा जगदम्बा है। हे महात्मा, मेरे सामने जो लकीर है ना, आज सीता जी स्वयं बता रही, मेरे सामने जो लकीर बन रही है, लक्ष्मण रेखा, मेरे देवर की आन, मैं इसको पार नहीं कर सकती। लक्ष्मण, रावण ने कहा अब बात मुझे मिल गई है। रावण ने कहा इसका प्रभाव देखें, और जहां एक भक्ति का भक्त प्रकट होता हो, भक्त का प्रभाव तो आधा मंडल ही जागृत कर देता साहब। रावण ने पैर रखा तो अग्नि स्तंभन हुआ साहब, अग्नि प्रकट हुई। अरे तो छल है। और अग्नि क्यों हुई? क्योंकि धरती माता का साक्षीकार है, और धरती पर ही लकीर बनाई रेखा, और धरती माँ की पुत्री सीता, तो वो समझ रही थी उस समय पर कि आज मेरी पुत्री के साथ छल होने वाला है। तो धरती माता स्वयं अग्नि के रूप में प्रकट हुई है साहब। बोले अग्नि देवता के। धरती माता पिता के रूप में प्रकट हुई, और हर पिता का अधिकार है कि पुत्री की रक्षा करें। धरती माता कहीं स्त्री बन के आ जाती तो रावण हो सकता उनको भी ले जाता। तो धरती माता ने अग्निदेव का स्वरूप बनाया, और रावण समझ गया कि अब मैं पार नहीं होने पाया, मैं जा रहा। सीता ने कहा ठहरिए ठहरिए ठहरिए। अंतर कुटिया से जैसे ही फलों की टोकरी लेकर आई, और जैसे ही चलने लगी तो 3 बार माता सीता ने संकल्प लिया, कहीं मेरे साथ छल तो नहीं हो रहा। कोई दिक्कत नहीं है, साधु महात्मा आए दे बीच पर चलती है, फिर विचार कर को बेबस होना पड़ा साहब। नेत्र बंद किए तो माता सीता को भी दर्शन हुए, तो महाराज रावण है, और इन्होंने को वचन मैंने दिया है आज वो पूर्ण होगा। समाज में उन्होंने लीला करी, और भक्ति स्वरूपा माता सीता रेखा को पार करके आई। भिक्षा जैसे ही रावण को देना चाहा, रावण ने उस भिक्षा के पात्र में हाथ मारा और फेंक कर सीता की बाहें पकड़ ली। और जिसने भक्ति की बाहें पकड़ ली साहब, उसको तो मुक्त राम अपने आप करेंगे। जिसने भक्ति की बाहें पकड़ी, राम उनको अपने आप मुक्त करेंगे। और इसके जीवन से भक्ति चली गई, राम तो ठीक है, काल भी तुम्हारे सामने नहीं आता है। राधा को उठाया, रथ में बिठाया, ले जाकर उड़ गया। सीता चिल्लाने लगी। इधर एक स्वरूप बनता है, रावण ने उतनी जगह की मिट्टी सहित पुष्पक विमान को ले गया, वहां की मिट्टी सहित, क्योंकि मिट्टी भी साक्षी देगी, तो उतनी जगह की, जितने में सीता जी थी उतनी जगह की मिट्टी ले गया था रावण। तब कह गीत बचन धरे धीरा, सुनहु राम भंजन भव पीरा, नाथ दसानन यह गति कीन्ही, फल जनक सुता हरि लेनी। तब धीरज धरकर गीधराज ने यह वचन कहा, हे भव सागर, भव के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। नाथ, रावण ने मेरी यह दशा कीनी है, उसी दुष्ट ने जानकी को हर लिया है। आज गेद जटायु ने सीता का पता बताया, राम और लक्ष्मण सीता की खोज में चलने लगे, और गीत जटायु पता बता करके भगवान के धाम को जाता है। और जैसे भगवान को पता चला कि मेरे पिता का मित्र है, तो मेरे पिताजी का तो देहांत हो गया, और जो वहां जाएगा तो मेरे चाचा जी गीत जटायु से निवेदन करते हैं, राम जी पिताजी को नहीं बताना कि तुम्हारी पुत्र वधू का हरण रावण ने कर लिया, तुम्हारे बेटा राम और लक्ष्मण वन वन भटक रहे हैं। जनक दुलारी को ले बधु दशरथ जी की राज रानी हो के दिन वन में बिताती है, राज रानी हो के दिन वन में बिताती है, राज रानी हो के दिन वन में बिताती है। दुलारी को ले बधु दशरथ जी की राज रानी हो के दिन वन में बिताती है, राज रानी हो के दिन वन में बिताती है, राज रानी हो के दिन वन में बिताती है।
दुलारी तुमने बंदो दशरथ की राज रानी हो मैं धनों में दिखाती हो राज रानी हो मैं धनों में दिखाती 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 है तू मेरे से दाता की आंखों में माता हरि प्रिय लक्ष्मी स्वरूप माता हरि प्रिय लक्ष्मी स्वरूप प्रिय धान बनती है तुम्हारी लेके लकड़ियों को तुम्हारी लेके लकड़ी दुलारी को मैं राज रानी